गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के बीच और ले आई हूँ आप सभी को अपनी छत पे। और आप लोग देख रहे हैं सामने सनसेट का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। शायद ये मेरे पूरे वीडियो का मास्टरपीस होने वाला है। और देखिए सामने चांद और सूरज दोनों लगभग पास में ही दिखाई दे रहे हैं। आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए बीजों को अच्छे से क्यारी में कैसे बोएं जिससे वो एकदम अच्छे तरीके से एक बराबर उगें, कहीं घना या कहीं बिगड़ा ना रहे उनका उगना और पूरी क्यारी एक जैसी दिखे। तो आप सामने देख रहे हैं ये मेरी क्यारी है और ये लगभग 2.5 फीट चौड़ी और 5.5 फीट लंबी है। और इस क्यारी में मैंने पूरा सॉइल मिक्स लगभग 2 दिनों से नम कर रखा था। और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या बोने वाली हूँ। इसमें मैं बोने वाली हूँ मेथी का साग। तो ये है मेथी के दाने। और आप लोग देखें नया इसमें ये है कि जब हम लोग बीज बोते हैं तो बीज तो बोने के तुरंत बाद हम उसमें पानी देते हैं, जिससे वो पानी के साथ ही बीज इधर उधर बह जाते हैं और वो अच्छे से उग नहीं पाते हैं फिर। तो इसमें तरीका मैंने ये अपनाया, मैंने बिल्कुल मिट्टी को पूरी तरह से बिल्कुल अभी तर कर लिया है। इसमें 2 से 3 दिन तक मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं बीज बोने के बाद इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दूंगी ऊपर से। और सामने देख रहे हैं आप साइड में जो मिट्टी है वो मैंने इसी क्यारी में से पहले ही गीला करने से पहले अलग कर ली थी। और मिट्टी थोड़ी सी इसमें दाने ज़्यादा हैं, मतलब डेली ज़्यादा हैं, तो वो उनको मैं अच्छे से हाथों से तोड़ लूँगी। और उसके बाद अब आप देखें सामने जितने भी बीज मैंने फैलाए हैं क्यारी में वो पूरी तरह से सब जगह इवनली फैले हुए हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं कम नहीं है। अगर अब हम इसमें पानी इसी वक्त हम अगर इसमें पानी गिराते हैं तो ये बीज पानी के साथ बह के इधर उधर रह जाते हैं, तो वो ना रहें। इसी वजह से मैंने इसको इतना गीला किया है कि अगले 2-3 दिन तक मैं इसमें पानी नहीं दूंगी। और अब आप देख रहे हैं मिट्टी को एकदम मैंने बढ़िया सा बना लिया है, जो बड़ी बड़ी रोडियाँ थी उनको तोड़ लिया है। और अब जिस तरह से मैं फैला रही हूँ बीजों के ऊपर आपको उनको कवर करने के लिए इसी तरह से एकदम भुरभुरी मिट्टी लेनी है, सूखी लेनी है, गीली मिट्टी स्प्रेड अच्छे से नहीं होगी। तो आप इसी तरह से पूरी क्यारी में जो आपने बीज बोए हैं उसमें आप फैला दें मिट्टी ऊपर से। और ये तरीका अपनाने से होगा क्या, जो बीज आपने बोए हैं और आपने सामने क्यारी में देखा है, जो बीज अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने बोए हैं वो अपनी जगह से बिल्कुल हिलेंगे नहीं। जिस जगह वो बीज गिरा है वो उसी जगह रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी उसे कवर कर रही है और पानी हमें डालना नहीं है अगले 2 से 3 दिन। और मेथी जो है उगने में ज़्यादा समय नहीं लगाती है, वो सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर अंदर उग जाती है। जब एक बार रूट उसमें आ जाएगी तो वो अपनी जगह से हिलती नहीं है। और ये तरीका इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और आप देख रहे हैं मैंने एक कोना लगभग कवर कर लिया है, अभी भी मिट्टी मेरे पास है। और जो रोडियाँ आती रहेंगी बीच में मैं उन्हें क्रैश करके बिल्कुल मिट्टी अच्छी से भुरभुरी बनाकर मैं इसमें सारा फैलाती रहूँगी। और मैंने लगभग पूरी क्यारी फैला दी है और बस ज़रा सा कोना बचा है, उसको भी मैं लगभग कवर कर ही चुकी हूँ। और ये लीजिए सारी क्यारी कवर हो चुकी है। और आप देखें एक भी बीज आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और मिट्टी भी धीरे धीरे जो ऊपर से मैंने छिड़की है वो गीली होने लगी है, क्योंकि मैंने मिट्टी को काफ़ी नमी वाला बना दिया था, क्योंकि बीजों को भी उगने के लिए नमी चाहिए। तो इसी वजह से अच्छे से मैंने उसमें पानी डाला है। अब मैं 2 दिनों तक इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालूंगी और बीज अपना जहाँ है वहीं रुका रहेगा। तो ये था वो खास तरीका जो मैं आपको बताना चाहती थी। और अब आप देख रहे हैं सामने मेरे कुछ और पौधे जिन्हें मैंने पहले से लगा रखा है, उनकी एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए बता देती हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ। ये इसमें मंजरी हो गई थी तुलसी के पौधे में, तो मैंने आज ही कट की है, इसलिए पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस में है। बट वो 2 से 3 दिनों में एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंजरी आने पे पौधा थोड़ा सा स्ट्रेस पा लेता है। और ये एकदम हरी भरी क्यारी, इस क्यारी में तो मैंने बहुत सारी खेती करी है। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, मैंने यहाँ से तुरई की बेल और लोबिया की बेल से बहुत सारी सब्जियाँ ली हैं। और ये आप देखें मैंने एक दूसरी क्यारी जो छोटी सी है उसमें मूली और धनिया पिछले 1 महीने पहले ही लगा दिया था। और रो वाइज मैंने इसमें क्यारी लगाई है, एक साथ दोनों चीज़ें मिक्स नहीं की कि कहीं पे भी मूली या कहीं पे भी धनिया रहता। मैंने कुछ उसकी रो बनाई है, 1 रो धनिया की ली है और 1 रो लगभग मूली की ली है। कोशिश की है कि दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करें ही नहीं बिल्कुल।
तो आप देख रहे हैं इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। मैं इसमें से एक बार साग निकाल चुकी हूँ पत्तियाँ तोड़ के, और अब इसमें ये एक्चुअली बीज जो हैं वो देसी मूली के हैं। तो मूली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, लंबी नहीं आएगी, पर छोटी रहेगी, लेकिन खाने लायक होगी। तो मैं इसमें मूली बड़ी होने का इंतज़ार कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे वीडियो में, आपको कुछ दिख भी रहा होगा, हल्की हल्की सी जो मूली है वो आने लगी थी बाहर। और ये पालक, ये बहुत ही अच्छी, इस क्यारी में मैंने जो भी लगाया है वो मुझे बहुत ही अच्छा मिलता है। और ये इसमें भी थोड़ी सी मूली है कुछ जगह पे, और इसका एक कोना मैंने आज ही कट किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोग देखें पूरा, और आप लोग देख ही रहे हैं कि पूरी क्यारी एकदम हरी भरी है। और लास्ट ईयर मैंने पालक बोई थी, बट मैंने भी वीडियोस में देखा था कि आप 4 इंच का लेयर सॉइल मिक्स लेके उसमें जो पत्ती वाली सब्जियां होती हैं बो सकते हैं, लेकिन मैंने वैसा करके देखा पर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। वो एक बार तो आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए रिजल्ट नहीं देते हैं। और ये मेरी क्यारी, इसकी मिट्टी का जो ऊंचाई है वो लगभग 8 से 9 इंच है, और पूरा सॉइल मिक्स 8 से 9 इंच तक का है। और इसमें जो भी मैंने लगाया है अब तक, उससे मुझे बहुत अच्छी सी फसल मिली है। काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग भी मतलब रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया फिर मुझे वेट करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। भरपूर इसमें खाद रहती है, तो 1 बाय 1 मुझे हार्वेस्टिंग करने को मिलती रहती है। और आप लोग पालक का कलर देखिए कितना सुंदर है। हम लोग मार्केट से जो पालक लाते हैं उसका कलर ग्रीन होने के बजाय हल्का सा येलोइश कलर जैसा वो लगता है, लगता नहीं है, मतलब होता ही है। और ये देखिए मेरी क्यारी, इसमें अभी तो ये पूरी भरी हुई है, लेकिन जब ये क्यारी इसमें पौधे इस तरह के रहते थे जो पूरे फैले नहीं होते थे, जिसमें जगह रहती थी मिट्टी की, तो मैं अक्सर ये करती हूँ कि मेरे पास जो जो भी मेरा किचन वेस्ट है, और केले के जो छिलके हैं या सब्जी जो हरी सब्जियां उनके छिलके हैं, तो उन्हें मैं जड़ों से कुछ 1 फीट की दूरी पे लगभग मिट्टी निकाल के और नीचे दबाती रहती थी। तो ये पूरी क्यारी की जो मिट्टी है वो पूरा न्यूट्रिशन से भरी हुई है। जब भी ये देखिए वो क्लिप ये है, और मैंने ये आज अभी सुबह ही कट की थी। इतनी एक कोने पे इतनी सारी पालक निकली है। और ये थर्माकोल का एक बॉक्स जैसा है, मेरे यहाँ कुछ सामान आया था तो मैंने इसे फेंका नहीं। ये गार्डन हर चीज़ में अपनी गार्डनिंग ढूंढ ही लेता है, और मैंने इसमें सॉइल मिक्स लगभग 6 इंच तक सॉइल इसमें आ गई है। धनिया बो दिया था लगभग 11 दिन पहले, और अब देखें इसकी अपडेट, इसमें धनिया उग रहा है। और ये मेरा वो पौधा जो सीज़न के हिसाब से कलर चेंज कर लेता है, और इसीलिए मुझे ये पौधा बहुत अच्छा लगता है। और जिन जिन के पास होगा उनको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का। ये तेज़ धूप में एकदम येलो कलर की इसकी पत्तियां हो जाती हैं, और बरसात में एकदम इसमें ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा आ जाता है। और इस समय ग्रीन और येलो दोनों मिक्स होकर ये कलर आ रहा है। और ठंड भी होने लगी है अब, तो शायद इस वजह से। और ये देखिए जो मूली की बात मैं कर रही थी, इस तरह से मिट्टी से ऊपर निकलने लगी हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, पर लगभग 3 इंच या 4 इंच तक का इनका लेंथ रहेगा, पर मोटा हो जाएगा। और मुझे इंतज़ार है कि कब ये मूलियाँ बड़ी होंगी और मैं इन्हें निकालूंगी। और सच मानिए, अगर आप गार्डनिंग का जरा सा भी शौक रखते हैं और आप अपने हाथ से कुछ करते हैं, तो आपको ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये आप धनिया देख रहे हैं, इसकी कटिंग मैं कर चुकी हूँ। ये बिल्कुल रो वाइज है। रो वाइज होने से मुझे इसकी कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये वो पौधा जो मेरे इस छोटे से खेत में शामिल हो गया है, मीन्स मेरे टेरेस पे शामिल हो गया है। ये अपने आप ही उग गया था इस प्लांटर में, मैंने बस इसे सही जगह पे शिफ्ट कर दिया है। और ये थी अपडेट। थैंक यू।